अच्छा, इस्लाम की कनेक्टेड कुछ बात करें तो आपको इजाज़त है? भाई इस्लाम के कुछ बात करेंगे, बिल्कुल इजाज़त है, जितना हमको मालूम है उतना हाँ, बोल बस सकते हैं, वही आगे नहीं चीज़ है। मालूम। तो मतलब ये दरगाह के मतलब ज़्यादा पढ़े बताइए नहीं ना। लोगों को, मतलब कैसा, मतलब हम लोग आने के आते हैं, बाद। हम लोग जानते हैं, हम सुनते हैं कि फातिहा दुरूद कराना, दरगाह पे जाना, हाज़िरी देना, उनसे माफ़ी मांगना, उनसे गिलगिलाना, उनसे अर्ज़ी लगाना कि आप हमारे हक़ में अल्लाह से दुआ कीजिए, हमारी अल्लाह ताला मुसीबत परेशानी जो दिक्कत है उसको दूर करे, समझे। और ये सुन्नी वहाबी का मतलब कैसा होता है, मतलब वहाबी और सुन्नी में? अब वहाबी सुन्नी के बारे में हम नहीं बता रहे, मतलब ये हम जानते हैं, वहाबी लोग कहते हैं कि सीधे डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, नमाज़ पढ़ो और ये सब फातिहा दुरूद कराना सब बेवकूफ़ी है, ये कहते हैं ना मज़ार ये? पे जाने। हाँ अच्छा अच्छा, तो मतलब कुरान में इनका जैसे आपने बताया, तो ये कुरान में से साबित है? बिल्कुल होगा साहब, अच्छी बात तो है आप नहीं क्या ना। कहते हैं? साबित है। अच्छा, अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये बात के लिए? जी बिल्कुल। मतलब यहाँ इनसे क्या क्या मांग सकते भाई हैं? हमारे नबी हैं, पैगंबर हैं, हम अगर मक्का मदीने नहीं जाएंगे, हज करने नहीं जाएंगे और फातिहा दुरूद इनको नहीं करेंगे तो अल्लाह के वली हैं, ये तो अल्लाह की इबादत में समझ लो मुत्तर है, इनको दुनियादारी से क्या मतलब, ये शहीद हो गए। और ऐसे फ़कीरी जो मिलते हैं जिनको अल्लाह ताला अपने करम से उनको इतना नवाज देते हैं, जो अपने ज़बान तक कह देते हैं वो हो जाता है, तो ये बहुत अल्लाह के करीब है। तो यहाँ आने मतलब क्या 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 होता है यहाँ पे? यहाँ पे कुछ होता क्या है, यहाँ होता है यही है कि आदमी आप फूल फाती चढ़ाता है, अगरबत्ती जलाता है, फातिहा पढ़ता है। ये कुरान से साबित है? कहाँ कुरान शरीफ की आयत पढ़ता है, फातिहा जी, दुरूद मतलब करता है। साबित है कुरान से, अल्लाह ने कहा ये बात अरे जब करी। कलाम पाक पढ़ेंगे हम और उसमें फातिहा दुरूद करेंगे तो अल्लाह का कलाम ही अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना इस तरीके? अरे बिल्कुल कहा है, सही है ना? जी। फातिहा पढ़ना, नमाज पढ़ना, क्या वहाँ मना कर देंगे क्या, या कहेंगे उसको इनकार करेंगे ये गलत है, ये शिरक है या ऐसा है। हाँ, वो लोग यही बोलते हैं ना? बिल्कुल बोलते हैं। क्या कहते हैं हम लोग सुन्नी हैं। हाँ, तो मतलब आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के तरीके पे चलते हाँ हैं। जी, हाँ, ये चीज़ है। हम बरेली शरीफ के मानने वाले हैं और हम दुनिया की नहीं जानते, हम नबी को मानने वाले हैं, हम कलाम पाक पढ़ते हैं, हम मज़ार में जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, इनसे अपनी हाज़िरी लगाते हैं। अच्छा, अपनी मुसीबत परेशानी को इनसे पेश करते हैं कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए, हमारी मुसीबत अल्लाह ताला काट दे, ये चीज़ दूर कर दीजिए। ये सही है, सही कह रहे हैं ना जी? अच्छा, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आप ये बताइए कि फ़राइज़ आपको पता है? गुस्ल के फ़राइज़ कितने फ़राइज़ हैं? 3 फर्ज है। 3 फराइज़ हैं गुस्ल के। सही है, बताइए क्या 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 फ़राइज़ है? अरे पहले दोनों हाथ धुलना चाहिए, फिर कुल्ली करना चाहिए, फिर नाक में पानी चढ़ाना चाहिए, मिसवाक करे, इसके बाद जो है पूरा वज़ू कर ले। ये आपका मैं गुस्ल का फ़राइज़ नहीं तो 3 फर्ज है, बता तो रहे हैं। क्या चीज़ है? दोनों हाथ धोना चाहिए, एक, कुल्ली करना चाहिए, दो, नाक में पानी चढ़ाना। 3 3 हो गए ना? हाँ। 3 ही फर्ज तो है। आप क्या कहते हैं? बस 3 फर्ज हैं और यही क्या। चीज़ है? जी सेम सेम। अच्छा, और उसमें वजू में कितना फ़र्ज है? वैसे में इतना फर्ज है, 3 फराइज हाथ धोइए, वजू 3 का बार कुल्ली करिए। कितना फ़राइज़ है वजू के? देखो बता रहे हैं, हाथ धोना, मिसवाक करना। नहीं, फ़राइज़ सिर्फ आप बताइए। अरे तो फर्ज ही तो है हाँ, इसका। वजू का वज़ू का बता बोल रहे हैं ना। कितना फ़राइज़ मुँह से बताइए कितने हैं? 5 5। आप 5 5। हाँ, हाँ, आप बताइए। 5 हाथ मतलब क्या क्या? एक बार हाथ, एक बार कुल्ली, एक बार नाक और फिर मुंह धोना, फिर सर का मसा करना। सकर मसा करना, पैर धोना, 5 हो गए। 5 कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, नमाज आप पढ़ते हैं 5 वक्त? ठीक है, हाँ जी पढ़ते हैं। आप भी? जी। अच्छा, चलिए ठीक है। आप ये बताइए, सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ दीजिए। सुभान अल्लाहुम्मा बिहम्दिका तबारक व तआला ला इलाहा गैरुक का आप पढ़ दीजिए। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ठीक है, हाँ? ठीक है। सही है ना? 4 सहाबा का नाम बताइए अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप बता सकते हैं? जी, 4 सहाबा का नाम इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। आपको? सोनू ने कुछ बताया है? नहीं, आप सुन्नी, देखो सुन्नी का मतलब कि अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें आप जानकारी होना। नहीं तो जितनी हमको मतलब जानकारी हाँ, वही मतलब तो, पढ़े नहीं आप है। नबी के तरीके में है ना? हाँ हम नबी के तरीके में हाँ, नबी तो आप बताइए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 सहाबा का नाम सिर्फ बताइए। अब 4 साहबा तो हमको याद नहीं है कि 4 साहबा कौन उनके हैं। अच्छा और अच्छा, ये तुमरे क्या कहते हैं, सबसे पहले मर्दों में कौन ईमान लेके आया अपने नबी के दौर में? आप सर, मर्दों में, औरतों में सबसे पहले कौन ईमान लेके आया? अरे औरतों में तो फातिमा बीबी हैं और क्या, क्या? नबी की बेटी। जी। सबसे पहला ईमान
उनकी बेटी? हाँ, अल्लाह रसूल रसूल की बेटी है, रसूल की वो है। कितनी बेटियां थी आपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? अरे बच्चे हम नहीं पढ़े हैं, बच्चे नहीं, अपना नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानकारी देखो, हमारे नबी है ना। हम इतना बात, आप किसकी उम्मत है? हम नबी की उम्मत है, बस सीधा जितने जानी तो बता दिया। अच्छा, बस हम इससे नबी की मानने इससे ज़्यादा आपको नहीं पता ना? नहीं, बस इतना ही। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। फ़राइज़ में आपको आपने गुस्ल का फ़राइज़ पूछा, हमने पूछा आपसे, तो आपने कितना बताया? कितना बताया, 4 या 5? कितना बताया? 5 बताए। उसमें गुस्ल में 3 फ़राइज़ हैं। पहला कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे जिस्म को भिगा लेना, ये 3 फ़राइज़। वजू में हमारे कितने हैं? 4। बहुत दिमाग से समझना आप, और ये चीज़ हमेशा गांठ बांध के रखना। 4, जिसमें का हमारा घुटना तक, ये हाथ का हो गया, मुंह का हो गया, और मसा का हो गया, और पैर का हो गया। 4 फ़राइज़ ये हो गए। कुल्ली को नहीं लिया आता। कुल्ली के लिए फ़राइज़ में नहीं आता है। फ़राइज़ की मैं बात कर रहा हूँ, फ़राइज़ आप किताब में किसी भी आलिम से आप देख सकते हैं, ठीक है? आप ये चीज़ दिमाग में रखें। आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हमने सवाल आपसे किया था, आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 सहाबा को पूछा था ना? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सही है। आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद इनमें से 4 में से कौन कौन है, बता सकते हैं? आपको पता है? आपको पता है? सुनते हैं मगर हम पढ़े नहीं, मगर हमें इतना ध्यान नहीं ना। हाँ, आप मुंह से कहने से सुन्नी नहीं होते, जब तक उनकी ज़िंदगी से सुन्नी का मतलब होता आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलना, यही तो सुन्नी है ना। उनका पूरे मतलब उन्हीं को देख करके हम उन्हीं के जैसा मतलब हमको बता के गए, उसी पे उन्हीं की बातों पे अमल करना। आपने अमल किया? सुन्नी नाम रखने से कोई मतलब नहीं है। बेशक अमल करते हैं आप सिर्फ आप अमल करते होते तो आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जानकारी नहीं ली आपने। आप उनसे मोहब्बत रखते हैं कि नहीं रखते? बिल्कुल रखते हैं। तो फिर आपने क्यों जानकारी नहीं ली, आप बताइए? आपको जानकारी चाहिए, जानकारी रखना चाहिए ना। जानकारी क्यों? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें उनके बेटी को आप नहीं बता सकते, 4 सहाबा को भी नाम उनके बता बेटी सकते? बताया, फातिमा है उनकी बेटी। और 4 एक ही बेटी हैं आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? हम उन्हीं को सुन रहे हैं। और बताइए, हम मुसलमान हैं भाई, हमको आप जो है देखिए, हम लोगों को अच्छी तरीके से जब सुन्नी है तो सुन्नत का पूरा हमको तरीका कुछ तो आना चाहिए, यही तो है ना सुन्नी का मतलब। अभी हमको दरगाह से, अब आपको पूरी दरगाह की जानकारी है, दरगाह की तो आप जानकारी बता दिए पूरा, लेकिन हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये सुन्नत का हमारा तरीका ये है। कहा? बिल्कुल कहा, बिल्कुल सच है। ये देखिए कि कहा ना ये बात के लिए, हाँ, कि आप मतलब पूरा बताया, सब कुछ बताया है। अच्छा, मतलब ये किससे निकला आपको, हदीस से या कुरान से? कुरान से। कुरान से। किस पारे में अल्लाह ने कहा ये बात के लिए? ये पारा भर बता दीजिए और कुछ नहीं बताइए, कौन से पारा में है? अब नहीं जानकारी। चलिए ठीक है, ये गलत नहीं। जो चीज़ अगर आप देखें या इतने देखो, आलिम से ये मतलब नहीं कि दूसरा आदमी बताए तो हम समझें। कुरान हमारे तुम्हारे सबके लिए है ना, सबके लिए, और हम सब अच्छी तरीके से तर्जुमा के साथ एक जैसे हम लोग घर में गाना बजाना 10 सुनते हैं, ये वो करते हैं ना, तो 10 मिनट हम कुरान की तिलावत करें और 10 मिनट सिर पे हम उसका मतलब समझें कि अल्लाह हमारा रब हमसे क्या कह रहा। फिर हदीस अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क्या कह रहे हैं, कौन सा तरीका हमको बता रहे हैं, वो तरीके पे हमको चलना है कि नहीं चलना, अपना मनमाना तो नहीं करना है ना। तो ये चीज़ जानकारी होना चाहिए। पहला नंबर, जब तक हमारा गुस्ल नहीं होगा, हमारी शरीर पाक नहीं होगी, हम मस्जिद के अंदर भी घुसेंगे तो अच्छा नहीं है। समझ रहे हैं आप? तरीका मालूम है, फर्जा जब तक पता नहीं होगा मतलब कुछ नहीं निकलेगा, हमारी शरीर का भी पाक नहीं होगी। चलिए ठीक है, आप लोगों से बात किया अल्हम्दुलिल्लाह, जितना इस्लाम के बारे में जानकारी थी आप लोगों ने बहुत अच्छा जानकारी दिया, ठीक है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक, हम आपको बताएं, आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं, उनके सहाबा हैं, आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और उनके दामाद 2 हैं। 4 में से हमने आपको बताया ना, 4 में से 2 दामाद हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, ये भी चीज़ ध्यान में रखिए।